नमस्ते दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। आज हम बात कर रहे हैं आने वाली 13 अप्रैल की, जिस दिन वरुथिनी एकादशी का वो पावन पर्व पड़ रहा है, जिसका इंतजार भक्त बरसों तक करते हैं। भाइयों और दोस्तों, 13 अप्रैल को पड़ने वाली यह एकादशी कोई साधारण तिथि नहीं है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस साल 13 अप्रैल को एक ऐसा महासंयोग बन रहा है जो पिछले 127 सालों में नहीं देखा गया। ग्रहों की चाल, नक्षत्रों की स्थिति और बाबा श्याम की विशेष अनुकंपा इस दिन ऐसी बैठने वाली है कि साक्षात सांवरा सेठ आपके द्वार पर खुशियों की झोली लेकर खड़ा होगा। अगर आपने आने वाली 13 अप्रैल का यह मौका हाथ से जाने दिया तो समझ लीजिए कि आपने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर दी है। फालतू के टोनेटोटके और उपाय बंद कर दीजिए और मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह 127 साल का दुर्लभ संयोग आपकी जिंदगी में दोबारा लौटकर नहीं आएगा। मेरे प्यारे भाइयों, पूरे साल आपने चाहे कोई व्रत किया हो या ना किया हो, कोई दान पुण्य किया हो या ना किया हो, लेकिन आने वाली 13 अप्रैल की यह वरुथिनी एकादशी आपके जीवन के सारे दुखों को हरने वाली है। लोग कहते हैं कि उनकी किस्मत पर ताला लगा है, तरक्की रुक गई है, लेकिन मैं कहती हूँ कि 13 अप्रैल को बाबा श्याम खुद खुशियों की चाबी लेकर बैठने वाले हैं। बस आपको एक छोटा सा काम करना है। यह उपाय इतना शक्तिशाली है कि इसे करने के मात्र 24 घंटे के भीतर आपको अपनी आंखों से चमत्कार दिखेगा। आपको कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान या हवन नहीं करना, बस श्रद्धा का एक दीप जलाना है और बाबा के चरणों में अपनी अर्जी लगा देनी है। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी बाबा श्याम के सच्चे भक्त हैं और चाहते हैं कि 13 अप्रैल को आपकी हाजिरी स्वीकार हो, तो अभी इसी वक्त कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें। याद रखना, आपकी ये हाजिरी सीधे बाबा के दरबार में लगेगी। और अगर आप हमारे चैनल भक्ति और आस्था पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमारी इस भक्ति यात्रा का हिस्सा बनें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें धर्म का प्रचार करने की हिम्मत मिलती है। भाइयों और दोस्तों, बाबा श्याम जिसे देना चाहते हैं उसे किसी न किसी बहाने से अपने पास बुलाते हैं। शायद आज आप यह वीडियो देख रहे हैं तो यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह आने वाली 13 अप्रैल के लिए बाबा का बुलावा है। 13 अप्रैल का यह दिन आपके घर में धन की वर्षा करने वाला है। अगर आपके ऊपर कर्ज का पहाड़ टूट पड़ा है, घर में बरकत नाम की चीज नहीं बची, या पितरी दोष की वजह से आपके बनते काम आखिरी वक्त पर रुक जाते हैं, तो वरुथिनी एकादशी का यह उपाय आपके लिए रामबाण साबित होगा। इस उपाय के लिए आपको 13 अप्रैल की शाम को, यानी सूर्यास्त के बाद का समय चुनना है। जब सूरज ढल जाए और आसमान में शाम की लाली छा जाए, तब आपको स्नान करके शुद्ध होना है और पीले रंग के वस्त्र धारण करने हैं। पीला रंग भगवान विष्णु को और हमारे श्याम प्यारे को अत्यंत प्रिय है। भाइयों, पीला रंग संपन्नता और सकारात्मकता का प्रतीक है। यह हमारे जीवन के अंधकार को मिटाकर उसे प्रकाश से भर देता है। अब बहुत ध्यान से सुनिए कि आपको 13 अप्रैल को करना क्या है। आपको बाबा श्याम के लिए एक विशेष भोग तैयार करना है। इसमें आपको शुद्ध कच्चा दूध और ताजे केले लेने हैं। साथ ही थोड़ी सी हरी मूंग भी पास रख लें। याद रहे, दूध बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, इसमें पानी की एक बूंद भी न मिली हो। इसके बाद आपको शुद्ध घी का एक दीपक तैयार करना है। यह दीपक साधारण नहीं होगा, इसमें आपको 2 साबुत फूल वाली लौंग डालनी है। भाइयों, लौंग नकारात्मक ऊर्जा को काटती है और आपकी प्रार्थना को सीधा ब्रह्मांड तक पहुंचाती है। दीपक प्रज्वलित करें और उसकी लौ में बाबा की छवि को निहारें। अपनी आंखें बंद करें और महसूस करें कि बाबा श्याम आपके सामने सिंहासन पर विराजमान है। अपनी वो मनोकामना कहें जो बरसों से अधूरी है।
चाहे वो धन की तंगी हो, व्यापार का घाटा हो या घर की सुख शांति, बाबा से सब कह डालिए। मन ही मन बोलिए, हे शीश के दानी, अब मेरी नैया पार लगा दे। भाइयों, बाबा दिखावे के नहीं, सच्चे भाव के भूखे हैं। जब आप 13 अप्रैल की रात यह दीपक जलाएं, तो मन में अटूट विश्वास रखें कि आज मेरी अर्जी स्वीकार हो गई है। इसके बाद आपको कुछ पीली वस्तुओं का दान करना है, जैसे चने की दाल या हल्दी। यह छोटा सा काम आपकी 7 पीढ़ियों के दोष काट देगा। दोस्तों, बीच में एक बात फिर याद दिला दूं, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है और आप बाबा के और करीब आना चाहते हैं, तो भक्ति और आस्था परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। विश्वास मानिए, 13 अप्रैल की रात बीतने से पहले आपके जीवन में खुशियों का संचार शुरू हो जाएगा। उपाय के 24 घंटे के अंदर आपको कोई ऐसी बड़ी खुशखबरी मिलेगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। बाबा शाम हारने वाले का सहारा है और 13 अप्रैल को वो आपको जिताने के लिए तैयार बैठे हैं। यह मौका 127 साल के लंबे इंतजार के बाद आया है, इसे व्यर्थ मत जाने दीजिएगा। भाइयों और दोस्तों, जब हम वरुथिनी एकादशी की महिमा की बात करते हैं, तो शास्त्रों में इसे सौभाग्य प्रदान करने वाली तिथि कहा गया है। 13 अप्रैल का दिन केवल एक तारीख नहीं, बल्कि करोड़ों भक्तों के अटूट विश्वास का प्रतीक है। वरुथिनी एकादशी पर भगवान विष्णु के वराह स्वरूप की पूजा होती है, और जब यह बाबा श्याम के 127 साल के दुर्लभ संयोग के साथ मिल जाए, तो समझ लीजिए कि सोने पर सुहागा हो गया है। दोस्तों, याद रखिए कि कलयुग में बाबा श्याम से बड़ा कोई दानी नहीं है। उन्होंने धर्म के लिए अपना शीश दान कर दिया था, तो क्या वो आपकी एक छोटी सी अर्जी नहीं सुनेंगे? मेरे प्यारे भाइयों, इस उपाय को करते समय अपने मन में तनिक भी संदेह मत लाना। अगर मन में शंका होगी, तो बाबा तक वो पुकार नहीं पहुंचेगी। आपको बस पूर्ण समर्पण के साथ कहना है, बाबा, मैं हार गया हूं, अब तू ही संभाल। देखिए कैसे 13 अप्रैल के बाद आपकी जिंदगी में चमत्कार होता है। जो कर्ज सालों से उतर नहीं रहा था, जो बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही थी, सब हवा हो जाएगा। आने वाली 13 अप्रैल की यह एकादशी आपके भाग्य का नया पन्ना लिखने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार पर सदा मोर मुकुट वाले का हाथ रहे, तो इस वीडियो को जितना हो सके अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी हताश व्यक्ति की जिंदगी बदल दे। भाइयों, बाबा की कृपा पाने के लिए आपको उनके रंग में रंगना होगा। 13 अप्रैल को पीले वस्त्र पहनकर जब आप बाबा का ध्यान करेंगे, तो उनकी दिव्य ऊर्जा आपके शरीर के रोम रोम में महसूस होगी। वो पीतांबरधारी आज आपके घर पधारने वाला है, बस दिल के दरवाजे खोलकर रखिए। यह संयोग जो 125 साल बाद आया है, यह नक्षत्रों की वो दुर्लभ स्थिति है जो धन के सारे अवरुद्ध मार्ग खोल देती है। जो लोग व्यापार में लगातार घाटा सह रहे हैं, उन्हें 13 अप्रैल की रात यह लौंग वाला दीपक विशेष रूप से जलाना चाहिए। दोस्तों, मैं फिर से कह रही हूँ, अपने होठों पर जय श्री श्याम का जाप निरंतर बनाए रखिए। ये कोई सामान्य शब्द नहीं, ये वो महामंत्र है जो काल को भी टाल सकता है। हमारे चैनल भक्ति और आस्था को अपना प्यार देने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और कमेंट में अपनी हाजिरी लगाएं। 13 अप्रैल की ये एकादशी, ये पावन दिन आपके जीवन को धन धान्य से भर दे, यही मेरी बाबा से हाथ जोड़कर प्रार्थना है। भाइयों, याद रखना कि बाबा श्याम के दरबार में कोई खाली हाथ नहीं लौटता। 13 अप्रैल की रात जब आप वो लौंग वाला दीपक जलाएंगे, तो अपनी अर्जी को पूरे विश्वास के साथ रखना। कहना कि हे सांवरे, आज 127 साल का ये महासंयोग मेरे घर में खुशियां लेकर आए। आज की रात जो भी आप मांगेंगे, बाबा वो जरूर देंगे,
बशर्ते आपकी नीयत साफ हो। भाइयों और दोस्तों, वरुथिनी एकादशी की महिमा निराली है। आज जो भक्त सच्चे मन से बाबा को पुकारते हैं, बाबा उनके जीवन से हर अंधकार को मिटा देते हैं। 13 अप्रैल की रात जब सारा संसार सो रहा होगा, तब आप बाबा के चरणों में अपनी श्रद्धा की लौ जलाएंगे। यह भक्ति ही आपको दुनिया की हर मुसीबत से बचाएगी। इस एकादशी पर जब आप पीले वस्त्र पहनकर बैठेंगे, तो मन में कोई लालच मत रखना। बस ये सोचना कि मेरा सांवरा मेरे अंग संग है। जब आप शुद्ध कच्चे दूध का भोग लगाएंगे, तो ऐसा महसूस करें कि बाबा स्वयं आपके हाथों से उसे ग्रहण कर रहे हैं। वो जो केला और हरी मूंग आप अर्पित करेंगे, वो आपकी श्रद्धा का प्रमाण है। बाबा को 56 भोग की दरकार नहीं है, उन्हें तो आपकी एक सच्ची पुकार चाहिए। दोस्तों, जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, पर जिसके साथ खाटू वाला श्याम हो, उसे किसी बात का भय नहीं होना चाहिए। 13 अप्रैल का यह 127 साल का संयोग आपकी कुंडली के सारे ग्रह दोषों को शांत कर सकता है। पीली हल्दी और चने की दाल का दान करना कोई मामूली बात नहीं है। यह देवगुरु बृहस्पति को भी प्रसन्न करता है और बाबा श्याम की असीम अनुकंपा दिलाता है। भाइयों, मेरा भी यही मानना है कि जो बाबा का हो गया, बाबा उसके हो गए। जो मांगोगे वही मिलेगा, यह कोई कहावत नहीं, यह लाखों भक्तों का प्रत्यक्ष अनुभव है। 13 अप्रैल की रात जब आप दीपक जलाएं, तो उस दीपक की लौ को एकटक निहारें। उस ज्योति में आपको बाबा की वो मंद मुस्कान दिखेगी जो कहती है, बेटा तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना। भाइयों, चैनल भक्ति और आस्था को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम हर रोज बाबा की महिमा और ऐसे ही अचूक उपाय आप तक पहुंचाते हैं। बेल नोटिफिकेशन ऑन रखें, ताकि 13 अप्रैल जैसी कोई भी विशेष तिथि आपसे छूट न जाए। बाबा श्याम की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। वरुथिनी एकादशी की ये पावन बयार आपके जीवन में तरक्की की नई लहर लेकर आए। भाइयों, इस एकादशी का एक और गहरा रहस्य है। इसे वरुथिनी इसलिए कहते हैं क्योंकि यह भक्त के लिए एक वरुट यानी कवच की तरह काम करती है और हर विपत्ति से उसकी रक्षा करती है। मुख्य उपाय वही है, 2 लौंग वाला दीपक। यह आपकी सोई हुई किस्मत को जगाने की शक्ति रखता है। याद रखें, 13 अप्रैल के बाद 24 घंटे के अंदर बाबा कोई न कोई सकारात्मक इशारा जरूर देंगे, बस उसे समझने की कोशिश करना। मेरे प्यारे दोस्तों, बाबा के दरबार में जो सुकून है वो कहीं और नहीं मिल सकता। पर 13 अप्रैल को आप अपने घर को ही खाटू धाम बना लीजिए। बाबा हर उस जगह साक्षात मौजूद हैं, जहां उनकी चर्चा होती है और जहां भक्त जय श्री श्याम बोलता है। आने वाली 13 अप्रैल की ये एकादशी आपके दुखों का अंत करने आ रही है। पूरी तैयारी के साथ शाम को यह उपाय कीजिए। अंत में फिर कहूंगी, बाबा के दर पर देर जरूर हो सकती है, पर अंधेर कभी नहीं। बस अपना भाव सच्चा और अटूट रखना। अगर आपने अभी तक कमेंट में जय श्री श्याम नहीं लिखा है, तो अभी लिख दीजिए। वीडियो को लाइक करें और चैनल भक्ति और आस्था को सब्सक्राइब करना मत भूलना। भाइयों, आपका विश्वास ही पत्थर को भगवान बनाता है। 13 अप्रैल का ये संयोग व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अपनी पूरी शक्ति और प्रेम के साथ बाबा को पुकारें, वो आएंगे, जरूर आएंगे। आज की यह चर्चा आपके लिए कल्याणकारी हो। खुश रहिए, भक्ति में डूबे रहिए। बोलिए खाटू नरेश की जय। वरुथिनी एकादशी की जय। जय जय श्री श्याम।